स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम कल पढ़ रहे थे ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पीपल के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि क्राफ्ट्स पीपल किस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, तो उसके बारे में जो मार्को पोलो था, जो फॉरेन ट्रेवलर मार्को पोलो था, उसने क्या डिस्क्राइब किया था बेटा? ब्यूटीफुल मैट्स इन रेड एंड ब्लू लेदर inlaid with figures of birds, beasts and skillfully embroidered with gold and silver wires were quite exquisite। ठीक है, एक्सक्विजिट क्या होता है बेटा? अत्यंत सुंदर। ठीक है, तो ये कहता है कि जो मार्को पोलो था, उन्होंने कहा था बेटा कि किस तरह से वो रेड और ब्लू लेदर की मैट्स बनाते थे जो क्राफ्ट्स पीपल। ठीक है, और उनमें उन मैट्स में बर्ड्स के और जो जानवर होते थे, बीस्ट जानवरों के, किस तरह से उनके वो फिगर्स बनाते थे। ठीक है, और उनमें गोल्ड और सिल्वर के तारों से वो क्या करते थे बेटा? कढ़ाई करते थे उनके अंदर, मैट्स के अंदर। ठीक है, तो वो बड़े अत्यंत सुंदर लगती थी वो मैट्स। ठीक है, अब आता है ड्यूरिंग दिस पीरियड द आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल गुड्स वाज परस्यूड विद ग्रेट सक्सेस। ठीक है, और इस समय में बेटा जो ये मेटल का सामान भी बनाया जाता था। ठीक है, धातुओं से भी सामान तैयार किया जाता था, और वो ये सब चीज़ें भी मतलब कंटिन्यू थी कि मेटल्स के भी वो क्या बनाते थे? सामान बनाते थे। ठीक है, और उसमें भी उन्होंने क्या मिली थी? एक ग्रेट सक्सेस हासिल की थी उन्होंने, मतलब कि सफलता हासिल की थी। ठीक है, द इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स हैड ऑर्गेनाइज्ड themselves into their own guilds, which not only help them in times of needs but also help them to produce different articles of good quality so that no country could match them in the field of internal and external trade। देखो बेटा, जो इंडियन ट्रेडर्स थे ना, उन्होंने अपनी क्या बना रखी थी? एक जो क्राफ्ट्समैन और जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपनी खुद की वो क्या बनाते थे? एक सहकारी समिति बनाते थे। ठीक है, तो वो उनकी आवश्यकता पड़ने पर वो उनकी हेल्प भी करती थी। साथ में अगर उनको कोई नया प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होता था, तब भी गुड क्वालिटी की जो भी आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो उनमें भी उस गिल्ड से उनको सहायता मिलती थी। ठीक है, और कोई भी कंट्री, मतलब यहाँ के जो इंडियन क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स थे ना, तो कोई भी जो कंट्री है उनके दूसरे देशों के जो भी ट्रेड्समैन है, वो हमारे देश के ट्रेड्समैन के मुकाबले में नहीं थे। मतलब कि वो हमारे यहाँ के जो क्राफ्ट्स पीपल और जो ट्रेडमैन थे वो बेटर थे। ठीक है, इस तरह से ये दोनों ही फील्ड में, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, दोनों ही ट्रेड करते हैं, यानी कि देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, दूसरे देशों के साथ भी। ठीक है, अब आता है बेटा, हम रीड करेंगे हम्पी। हम्पी के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, हम्पी इज लोकेटेड इन कर्नाटका ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। ठीक है, हम्पी कहाँ लोकेट है बेटा? कर्नाटका में जो तुंगभद्रा नदी है उसके किनारे। ठीक है बेटा, इट वाज द कैपिटल ऑफ द माइटी विजयनगर अम्पायर। एक बेटा पावरफुल जो विजयनगर अम्पायर रहा था, साम्राज्य रहा था, उसकी कैपिटल रहा था हम्पी। ठीक है, हम्पी वाज चोजन एज द कैपिटल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हम्पी को बेटा कैपिटल क्यों चूज किया था विजयनगर एम्पायर का? क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन पर सिचुएट था, तो इसलिए ये सबसे बेटर था वहाँ के लिए। ये जो इसकी लोकेशन थी सबसे बेस्ट थी। ठीक है, दिस एम्पायर वाज फाउंडेड इन 1336 सी बाय हरिहर बुक्का राय, हरिहर एंड बुक्का राय, टू ऑफ द 5 सन्स ऑफ संगम। ठीक है, अब ये कहता है कि जो हरिहर जो बुक्का थे ना बेटा, ये दो भाई थे। ठीक है, यानी कि जो संगम थे, संगम इनके पिता का नाम था, और इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम डायनेस्टी, अपने वंश का नाम संगम डायनेस्टी रखा था। ठीक है, और इसके संगम के 5 बेटे थे। उनमें 5 बेटों में से जो हरि और बुक्का राय थे, इन्होंने बेटा ये जो एम्पायर था विजयनगर एम्पायर, इसको फाउंड किया था 1336 में। ठीक है, अब आता है कृष्णदेव राय। ये यहाँ से बेटा, यहाँ से आएगा बीच में, इसको ही इसी लाइन को दोबारा रिपीट कर दिया यहाँ से।
सन्स ऑफ संगम, ठीक है। तो यहाँ से आएगा कृष्णदेवराय ऑफ द तुलु डायनेस्टी वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर। और तुलु डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला जो कृष्णदेवराय था बेटा, वो क्या था, एक विजयनगर एम्पायर का एक क्या था, महान राजा था, ठीक है। बिटवीन द 15th and 16th century द विजयनगर एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द साउथ। यानी कि साउथ में 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के बीच में बेटा विजयनगर एम्पायर क्या था, सबसे मोस्ट पावरफुल एम्पायर था। Several European travelers such as Domingo Pace and Niccolo di Conti have left vivid account of wealth and power of the empire। यानी कि कुछ विदेशी ट्रेवलर्स थे बेटा, जैसे डोमिंगो पेस थे, निकोलो डे कॉन्टी था, ठीक है बेटा। इन्होंने कई प्रकार के अकाउंट्स लिखे हैं उस समय के इस एम्पायर के वेल्थ के बारे में, कितना धनी एम्पायर था ये, ठीक है, इसके पास कितना पैसा था, और इसकी पावर के बारे में, ठीक है। हम्पी वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन एंड स्पाइस ट्रेड। हम्पी बेटा एक इम्पोर्टेंट सेंटर था किसका, कॉटन और मसालों के लिए, यानी कि यहाँ से व्यापार किया जाता था, ठीक है। और मुस्लिम्स चैटीज़ एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स रेगुलरली विजिटेड इन मार्केट्स। यानी मुस्लिम चैटीज़ और जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, उनके एजेंट थे, वो यहाँ पर रेगुलर विजिट करते थे मार्केट्स में, ठीक है। अब आता है बेटा द रूइंस ऑफ हम्पी शो इट्स वेस्ट फोर्टिफिकेशन। यानी कि देखो बेटा, जो हम्पी को बार बार बनाया गया था और हम्पी को बार बार क्या किया गया था बेटा, जो उनकी जो पैलेसेस वगैरह थे, टेम्पल्स थे, ठीक है, उनको बार बार रूइंस किया गया था। लेकिन जो खंडर मिले हैं एमपी में, ये दिखाते हैं कि बेटा इतना बड़ा यहाँ फोर्टिफिकेशन किया हुआ था, कितनी बड़ी किलेबंदी की हुई थी, ठीक है। द पैलेस हैड स्प्लेंडेड आर्चेज एंड डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विद स्पेसेस फॉर स्कल्पचर्स। जो बड़े 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 महल थे बेटा यहाँ पर बनाए गए थे एमपी में, ठीक है। जो पैलेस मिले थे यहाँ पर, महल मिले थे, बड़े शानदार थे, उनके अंदर शानदार आर्चेज, मेहराब लगे हुए थे और गोल गुम्बद लगे हुए थे, और बड़े बड़े पिलर्ड होल थे, यानी कि पिलर लगे हुए होल थे, ठीक है। और उनके अंदर होल्स के अंदर क्या था बेटा, स्पेस दिया हुआ था स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ लगाने के लिए, ठीक है। इट आल्सो हैड मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स। और इसके अंदर एमपी में बड़े सुंदर सुंदर क्या थे, मंदिर भी थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए प्लेटफॉर्म कॉल्ड द महानवमी, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट ने एक प्लेटफॉर्म, एक तरह का मतलब ऊंचाई वाला स्थान, प्लेटफॉर्म पाया, जहाँ पर उसको क्या बोला जाता था, महानवमी, ठीक है। और बेटा perhaps from where the kings and his family vast dance and musical performance, ठीक है। ये कहता है कि भाई वहाँ एक, जैसे आर्कोलॉजिस्ट ने पाया कि बड़ा सा क्या था बेटा, प्लेटफॉर्म था, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, महानवमी दीबा, ठीक है। और इस तरह से वहाँ पर शायद माना जाता है कि जो राजा होते थे और उनकी जो फैमिली होती थी ना, वो क्या देखते थे, डांस और जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती थी, ठीक है, महानवमी फेस्टिवल के दौरान, तो वो सब वहाँ पर जाकर मतलब उसको देखते थे। देवदासी फीमेल टेम्पल डांसर्स। ये देवदासी कौन होती थी बेटा, ये फीमेल टेम्पल डांसर्स होती थी, परफॉर्म्ड बिफोर द किंग्स एंड द पीपल। देवदासी होती थी, ये क्या करती थी बेटा, ये अपना परफॉर्मेंस दिखाती थी बेटा, ठीक है। ये डांसर्स होती थी और ये किंग्स और जो लोग होते थे उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस को दिखाती थी, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक आपको रीड करना है, और बाकी का जो बचा है ये मैं कल आपको रीड करवा दूँगी, ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा।